गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन 3 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद जो अकरेंस ऑफ मेटल्स वाला टॉपिक है दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस फॉर दिस ईयर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द कोरोजन। कोरोजन जो है आपने चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा था। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है कि जो मेटल का शाइनिंग सरफेस है उसको खराब कर दे। कौन? एयर, मॉइस्चर या फिर कोई केमिकल। उसकी वजह से जो मेटल का शाइनिंग सरफेस है वो खराब हो जाए, वो डिग्रेड होने लग जाए, उसको हम कोरोजन कहते हैं। अब इसमें हम स्पेसिफिकली 3 मेटल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आयरन है, आयरन में हम कोरोजन को क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। और इसमें एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बनता है, एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस जिसको हम रस्ट कहते हैं। और ये रेडिश ब्राउन सब्सटेंस जिसको कि हम रस्ट भी कहते हैं वो क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। तो ये एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन जो है वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि केमिकली हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड होता है। सिल्वर जो होता है वो नॉर्मली बहुत जल्दी तो वैसे तो बहुत अनरिएक्टिव मेटल है सिल्वर, लेकिन फिर भी कई बार जो एयर में सल्फाइड्स होते हैं, नॉर्मली सिल्वर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता, बल्कि जो सल्फाइड्स एयर के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करके सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर की सिल्फर सल्फाइड की कोटिंग बना लेता है। देन कॉपर जो है वो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग बना लेता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम भी जो है, एल्यूमिनियम जब एयर को एक्सपोज करते हैं तो उसके ऊपर भी थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाती है। लेकिन ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उसको बाकी कोरोड होने से बचा लेती है। जैसे कि ये एक एल्यूमिनियम का मेटल है तो सबसे पहले ऑक्सीजन सबसे बाहर वाले सरफेस पे अटैक करेगी, सो सिर्फ थोड़ा बहुत बाहर का सरफेस जो है उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, बाकी सारा जो मेटल है अंदर का वो बच जाता है। अब अगर हमें कंडीशंस देखनी हो कि कंडीशंस क्या क्या जरूरी हैं जो कोरोजन के लिए होनी चाहिए, तो वो है एक तो एयर या फिर ऑक्सीजन का होना। दूसरी कंडीशन जो नेसेसरी है वो वाटर या फिर मॉइस्चर जिसको हम कहते हैं। ये दोनों कंडीशंस एसेंशियल हैं फॉर कोरोजन। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन एब्सेंट है तो कोरोजन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकता। अब हम कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन? पेंटिंग कर सकते हैं, है ना। पेंट लगा देंगे तो एयर के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ऑयल लगा देंगे तो अगेन मेटल का एयर के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। 3 है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जो होता है इसमें हम क्या करते हैं? जिंक लेयर की कोटिंग लगा देते हैं आयरन के ऊपर। इसमें क्या किया जाता है? आयरन को डिप कर दिया जाता है, पूरा एक आयरन का पीस लिया, ये जिंक है, जिंक के अंदर डुबा दिया। उसके बाद अब क्या होता है कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अब इसके ऊपर जिंक चढ़ गया, जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो अगर कहीं से भी जिंक की कोटिंग ब्रेक भी हो गई तो वहां पे ऑक्सीजन जो है वो जिंक के पीसीस के साथ ही क्या कर जाएगी? कंबाइन कर जाएगी और आयरन को फर्दर कोरोड नहीं होने देगी। तो इस तरीके से हम आयरन को गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस से कोरोड होने से बचा सकते हैं। बाकी हम क्या कर सकते हैं? और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम बहुत ही ना के बराबर रिएक्ट होने वाले मेटल्स जैसे कि क्रोमियम एंड निकल, इनको हम यूज करते हैं। या फिर एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग जो होती है वो किस में होती है? जैसे एल्यूमिनियम में हो गई। एल्यूमिनियम के ऊपर हमने उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के और उसके ऊपर पहले से ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना दी ताकि उसके ऊपर और कोरोजन ना हो। या क्या किया जा सकता है? अलॉइंग की जा सकती है। अभी हम अलॉयज को फिर से आगे पढ़ेंगे। अलॉय में क्या किया जाता है कि मेटल के साथ कोई और दूसरा मेटल मिला दिया जाता है या कोई नॉन मेटल मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो कोरोजन है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, अलॉयज। अलॉयज क्या होता है? ये आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है कि जो अलॉयज होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मतलब हम उसको देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये एक मिक्सचर है। दिखने में वो बिल्कुल एक जैसे ही दिखता है बट एक्चुअली में वो मिक्सचर होता है। तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल, मतलब मेटल्स आपस में कंबाइन हुए हुए हैं, या हो सकता है कि मेटल के साथ कोई नॉन मेटल आपस में कंबाइन किया हो।
ठीक है। तो अब इसमें कुछ कुछ अलॉयज होते हैं, जैसे स्टील का अलॉय है। स्टील का जो अलॉय होता है, अगर वो होता है आयरन, जिसके साथ हम नॉन मेटल मिलाते हैं कार्बन। कार्बन जो है अराउंड 0.05%। अब आयरन जो होता है, अगर हम उसको नॉर्मली उसके प्योर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो आयरन तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और हम उसको बड़े बड़े ब्रिज बनाने में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम आयरन के साथ इतना कम कार्बन भी मिला देंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिससे स्टील की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये स्टील बन जाता है। लेकिन ये जो स्टील है वो रस्टिंग कर सकता है। जबकि एक और आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या किया जाता है, इसमें आयरन को मिलाया जाता है निकल एंड क्रोमियम के साथ। निकल एंड क्रोमियम के साथ मिला के स्टेनलेस स्टील की फॉर्मेशन होती है, जो कि हार्ड तो होता ही है और साथ में ये रस्ट भी नहीं करता, इट डू नॉट रस्ट। इसके अलावा हमारे पास है कुछ अलॉय, जैसे कि ब्रास हो गया। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का बना है। देन ब्रॉन्ज हो गया। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का बना होता है। देन एक अलॉय होता है सोल्डर, जो बना होता है लेड का और टिन का। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसको वायर्स को एक साथ जोड़ने में भी यूज़ कर लिया जाता है। वायर्स को कहीं से टूट जाती हैं तो इनको यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसका सोल्डर का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन एमेलगम। एमेलगम जो होता है, इसमें क्या होता है, एक मेटल मरकरी होना चाहिए कम से कम। बाकी कोई भी दूसरा मेटल हो या नॉन मेटल हो, लेकिन उसमें एक मेटल अगर मरकरी है तो उस वाले अलॉय के मिक्सचर को हम एमेलगम कहेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अलॉयज एंड आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू।